हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। ये व्लॉग है लास्ट टू लास्ट संडे का। तो सैटरडे इवनिंग में ही ना जैसे कि पापा कह रहे थे कि तबीयत ठीक नहीं है, तो वो मंडे को जाके दवाई भी लेके आए। फिर भी आराम नहीं हुआ, तो उन्होंने ब्लड टेस्ट वगैरह करवाए, तो जिसमें ब्लड इन्फेक्शन आया। तो पूरा वीक ना उनकी इतनी तबीयत ख़राब रही कि उनको संभालने के चक्कर में फिर बच्चों को भी देखना है, घर भी संभालना है ना, कि मैं एक भी व्लॉग ढंग से अपलोड ही नहीं कर पाई। ऐसे बोलो, कित चाली कित चाली। नहीं काशी, नहीं नहीं काशी, आप चुप चुप, जयेश आप चुप हो जाओ। नहीं Kasih. 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 Imi. बीच में ना कुछ दिन मैंने व्लॉग शूट नहीं करा था, तो इसी दौरान ये एक दो क्लिप थी, जैसे काशवी के डांस वाली क्लिप थी, और हमारे पड़ोस में ना बच्चे बिल्ली लेके आए थे, तो वो वाली क्लिप मैंने यहाँ पे ऐड कर दी थी। और अभी मैंने ना सुबह की चाय बनाई अपने लिए और जैश के पापा के लिए, तो उन्होंने चाय पीने के लिए मना कर दिया था क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। अभी वो गए हुए हैं डॉक्टर के पास। यहाँ पे मैं आ गई थी बेड ठीक करने के लिए। और यहाँ पे ना जो मैं आप लोगों को बता रही थी, मुझे लहंगा धोना है, तो वो मैंने धो भी दिया था और ड्राई भी हो गया था। उसको मैं अभी पैक करके वापस से रख दूँगी। और ये कुशन्स है ना, इनके कवर भी मैंने धो दिए हैं। ये जो 3 कुशन अंदर बेड पे मैं रखा करती ना, इनके कवर ही मैंने धो दिए। बस इन तीनों को मैं अंदर रख दूँगी बेड में। और बाकी जो 2 कुशन है ना, मैं बाहर रखती हूँ जो सेटी पे, उनको मैं बाहर ही रहने दूँगी क्योंकि उनके बिना ना फिर सेटी अच्छी नहीं लगती। ये दोनों बहन भाई अपने अपने बैग लेके घूम रहे हैं। बस स्कूल वाला गेम खेल रहे हैं कि हम स्कूल जा रहे हैं। इन्होंने मुझसे अपना लंच पैक करवा लिया। लंच में मैंने इन दोनों को ना किशमिश डाल के दे दिए। ये ऐसे ही खेलते रहेंगे। और इन्होंने क्या करा, मेरे पीछे पड़ रहे थे कि मम्मा हमें ना पॉप पॉप वाले पटाखे जलाने हैं। घर पे रखे हुए थे काफ़ी सारे, तो मैं इनको एक एक दो दो करके दे रही थी कई दिनों से। तो एक एक दो दो भी देती हूँ ना, तो उसी से पूरा कचरा फैल जाता है, तो बहुत ज़्यादा काम बढ़ रहा था। तो मैंने इनको ना सारे ही दे दिए, 10-12 पैकेट थे पॉप पॉप वाले। और इन्होंने ना जितने भी वो पटाखे फेंक के ना, तो उससे सारी छत पे इतना कचरा कचरा हो गया। तो अभी मुझे वो भी साफ़ करना है। तो यहाँ सबसे पहले ना मैं बेडशीट वगैरह ठीक कर दूँगी। और पूरे वीक में ना शायद ये फर्स्ट डे ऐसा था, मतलब एक ही दिन ऐसा था जिस दिन सुबह सुबह बेड ठीक हो गया था, क्योंकि जैश के पापा की तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो वो बेड छोड़ने के लिए रेडी ही नहीं थे। वो 1-2 मिनट के लिए भी अगर बेड छोड़ रहे थे ना, तो उसी टाइम मैं भाग के बेडशीट ठीक कर रही थी। जब घर में किसी की तबीयत ख़राब होती है ना, तो घर का माहौल बिल्कुल नेगेटिव सा हो जाता है। उस टाइम हमें ना सफाई का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए और पूजा पाठ करें, घर में अच्छी अच्छी फ्रेगरेंस लाएं ना, तो उससे भी माहौल ना काफ़ी चेंज हो जाता है। तो वही मैं कोशिश कर रही थी। उनकी ना जैसे तबीयत ठीक नहीं रही थी ना, तो वो शाम को नहाते थे। मैं उनको सारा दिन कहती रहती थी आप उठ के ना नहा लो, आपको अच्छा फ़ील होगा। बट वो ना शाम को ही नहाया करते उस दौरान। तो अंदर का तो रूम मैंने सेट कर दिया था, अंदर झाड़ू भी लगा दी थी। अभी बस ही ना पहले छत साफ़ कर दूँगी, मोटी मोटी एक बार झाड़ू लगा दूँगी, ताकि पॉप अप वाला जो कचरा है ना, ये एक बार साइड में हो जाए। छत पे एक बार दोबारा से झाड़ू मैं बाद में लगाऊंगी, क्योंकि ये ना फिर बच्चे खेल रहे थे, फिर ठोकर लग लग के ना सारा कचरा वापस से फैल रहा था। तो एक बार ये मैंने उठा के रख दिया। फिर ना इन्होंने पटाखे फेंके ना, तो ये गमलों के पीछे भी चले गए थे, उड़ के हवा भी चल रही थी ना, तो ये पेपर सा होता है बिल्कुल हल्का सा, तो ये उड़ के गमलों के पीछे भी चले गए थे। तो सारे गमले हटा के मैं साफ़ कर दूँगी। और गमलों में ना मुझे पानी भी डालना है, तो पानी वाला काम ना मैं बाद में करूँगी, ताकि पहले अच्छे से झाड़ू लग जाए, क्योंकि गीला होने के बाद तो फिर झाड़ू लग ही नहीं पाएगी ना। वैसे मैं पानी वाला काम ना तब करती हूँ जब मुझे कपड़े धोने होते हैं, बट आज मुझे कपड़े भी नहीं धोने थे। बट गमलों में ना पानी बिल्कुल भी नहीं था, मिट्टी इनकी ड्राई हो रही थी, तो मुझे पानी डालना पड़ा। तो यहाँ पे ना जो ऊपर गमले रखे रहते हैं जैसे हैंगिंग वाले ना, इनको मैं नीचे उतार के पानी डालती हूँ, ताकि इनकी रूट्स में अच्छे से पानी चला जाए। अगर ऊपर टंगे रहेंगे और तब मैं पानी डालूँगी तो सारा पानी वापस से नीचे ही गिर जाता है। तो इनको अच्छे से नीचे उतार के मैं भर भर के पानी डाल देती हूँ, तब तक नीचे से नहीं निकलता ना इनमें पानी, तब तक मैं डालती रहती हूँ, ताकि इनकी रूट्स अच्छे से गीली हो जाए। यहाँ पे मैं बाकी सारे गमलों में पानी डाल दूँगी, सिर्फ तुलसी जी में नहीं डालूँगी, क्योंकि संडे है और कहते हैं ना संडे को तुलसी में पानी नहीं डालते। सारे गमलों में मैंने पानी डाला। उसके बाद ना मैंने बच्चों को भी नहला दिया था, क्योंकि पानी तो सब कहीं हो रहा था।
फिर बच्चों को भी मैंने साथ-साथ नहला दिया था, उनको रेडी करा, फिर जाके मैंने बाद में पोछा लगाया था क्योंकि उनको नहला दूँ ना तो फिर एकदम भाग के बेड पे चढ़ते हैं, फिर वापस से सारे में पानी-पानी हो जाता है। तो उनको मैंने नहला दिया था और यहाँ पे ना हमारी मौसमी पे बहुत सारी मौसमियाँ आई हुई है। वैसे खाई नहीं जाती, बहुत ज़्यादा खट्टी रहती है, बट देखने में ना बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है और उनको ना बढ़ने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ज़्यादा बड़ी तो नहीं होती है, नींबू जितनी भी नहीं होती, बिल्कुल छोटी-छोटी ही रहती है। बट देखने में ना अच्छी लगती है, येलो हो जाती है बिल्कुल, जब पूरी पक जाएगी ना तब येलो हो जाएगी, तब भी मैं आपको दिखाऊंगी। अभी तो ऐसी है ग्रीन कलर की। फिर बच्चों को मैंने ला दिया था, वो बाहर खेलने लग रहे हैं, बस मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी से पोछा लगा दूंगी। अंदर पोछा लग गया था, बस बाहर भी लगा दूंगी, ज़्यादा जगह है नहीं, मिनटों में पोछा लग जाता है। सबसे आसान काम ना हमारे घर में यही है। जहाँ पे टाइल वाली फर्श होती है ना, वाइट टाइल्स की, वहाँ पे तो सबसे बड़ा काम यही होता है पोछा लगाने का। तो ये वाला काम ना मेरा हल्का है, जब ये 2 मिनटों में मेरा पोछा लग जाता है। फिर यहाँ पे मैं नहा ली थी, कनिष्का भी आ गई थी, हम सब ने नाश्ता कर लिया था। अभी हम सब ना बैठ के मूंगफलियाँ खा रहे थे और हम मूंगफलियाँ खा के ना टीवी देख रहे थे, कोई मूवी आ रही थी। तो इसी बीच ना जश के पापा आ गए थे, वो डॉक्टर के पास से आए ना, तो वहाँ से फिर मंडी भी गए थे और मंडी से आते टाइम ना उस तरफ मम्मी के पास भी होके आए थे, तो मम्मी को लेके आ गए थे। फिर मम्मी आई हुई थी ना, तो हम सब बैठे रहे, बातें वगैरह करी। दिन में बातें करते करते ना हरी सब्जी लेके आए थे, ये पालक और मेथी लेके आए थे, तो वो मैंने दिन में ही छाट ली थी। बट ये बाकी जितनी भी सब्जियां थी ना, ये थैली में बंधी रह गई थी क्योंकि इनको करने में टाइम नहीं लगा। बीच बीच में बच्चों को भी संभालना रहता है, घर के और भी काम रहते हैं, कभी चाय बनानी, कभी कुछ बनाना। हमारे लिए तो मैंने कढ़ी बनाई थी, बट जैश के पापा के लिए ना अलग से खाना बनाया था। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो उनके लिए खिचड़ी वगैरह मैंने बना दी थी। तो यहाँ जितनी भी सब्जी लेके आए थे ना, उनको मैं यहाँ पे धो के रख दूँगी। अभी ना रात का टाइम हो रहा है, मम्मी और कनिष्का चले गए थे शाम को। फिर उनके जाने के बाद ना जो थोड़ा बहुत जैसे घर फैल जाता है, तो शाम वाला काम जितना भी होता है वो मैंने निपटाया। खाना नहीं बनाया अभी, खाना मैं बाद में बनाऊंगी, उससे पहले ना मैं सब्जी छाट के रख दूंगी। तो ये सब्जियां है ना, जो गाजर है वो तो मैंने धो दी थी, और जो फूल गोभी होती है उसके डंठल मैंने काट के रख दिए थे। अदरक मैंने धो दी है, अदरक कट कट करके धोई क्योंकि इनके बीच में मिट्टी फंसी रहती है ना। और ये पालक भी दिन में मैंने छाट दी थी। अभी बस इसको मैं धो के और उबाल के और पीस के रख दूंगी, क्योंकि जैश की डिमांड है, उसको सुबह पालक पनीर लेके जाना है लंच में। तो उसकी का काम मैं कर रही हूँ। कुकर मैंने इसीलिए पानी चढ़ा दिया ताकि जल्दी से पानी गर्म हो जाए और पालक मैं बॉईल कर दूँ। और यहाँ पे बस मैंने मेथी भी साथ साथ धो दी थी, और मेथी ना मैं काटती नहीं हूँ, मैं पीस देती हूँ, क्योंकि ना फिर जैश थोड़े नखरे दिखाता, पिसी हुई रहती ना तो वो अच्छे से खा लेता है। तो अभी भी मुझे आटा गूंदना ही था, तो मैंने कहा जल्दी से पहले मैं ये जो मेथी ना इसको मैं पीस लेती हूँ और आटे में गूंद दूँगी। सारी नहीं पीसी, एक बार में जितनी आई ना थोड़ी बहुत उतनी मैंने पीस दी थी और आटा मैंने गूंद दिया। दिन में कढ़ी बनाई थी तो वही रखी हुई है, तो उसी के साथ हम रोटी खा लेंगे। आटा मैंने गूंद के साइड में सेट होने के लिए रख दिया था, तो अभी मेरे पास थोड़ा टाइम था, तो इतनी देर में मैंने पालक पीस दी थी। ठंडी हो ही गई थी ना, तो साथ साथ मैंने पीस के रख दी थी। अगर किचन में हम साइड बाय साइड काम करते रहते हैं ना, तो थोड़ा काम जल्दी निपट जाता है। तो यहाँ पर मैं रोटी बना रही थी, तो बस ये कढ़ी रखी थी, तो उसी को मैंने गर्म कर लिया था। और चटनी बनाई थी मैंने, तो वो चटनी में मैंने डाल के रख दिया, क्योंकि जैश का पता नहीं रहता वो सब्जी खाए ना खाए। उसको तो सब्जी में बस आलू, राजमा, छोले, पनीर ऐसी ऐसी सब्जियां पसंद है, तो वो पता नहीं कड़ी खाएगा कि नहीं, बट वो चटनी बड़े खुश होके खाता है। तो यहाँ पे मैंने चटनी डाल दी थी उसके लिए। साथ में जैश को मैं दही भी दूंगी, वो बिना दही के ना रोटी नहीं खाता, उसको तीनों टाइम दही चाहिए। वैसे तो रात के टाइम नहीं लेनी चाहिए, बट वो मानता नहीं है। सुबह और दोपहर तो मैं उनको दे देती हूँ, और कई बार क्या होता है ना, दोपहर में ही दही फिनिश हो जाती है ना, और रात को मैं जैश को खाना देती हूँ बिना दही के, फिर वो ना जिद पे अड़ जाता है, कहता है चाहे ना आप दुकान से दही लेके आओ, बट मैं बिना दही की रोटी नहीं खाऊंगा। फिर उसको समझा बुझा के खाना खिलाना पड़ता है। बच्चों को मैंने खाना खिलाया, फिर जो थोड़ी बहुत मेथी बची हुई थी ना, उसको मैंने पीस के रख दिया था। बस काउंटर टॉप वगैरह मैंने क्लीन करा। मॉर्निंग के लिए ड्राई फ्रूट्स मैं सोक करके रख दूँगी। जैश ना बादाम खा लेता है और काश भी किशमिश खा लेती है, तो दोनों की चॉइस अलग अलग है। जैश ना बिल्कुल भी किशमिश नहीं खाता, काशी तो फिर भी खा लेती है। इतनी देर में दूध वाले भैया आ गए थे, फटाफट से मैंने दूध गर्म करा। और ये प्याज टमाटर है ना, सॉरी आलू और प्याज, ये इसकी टोकरी मैंने साफ़ करनी थी, तो इसके ना बस न्यूज़पेपर वैसे ही मैंने झाड़ के वापस से बिछा दिए थे, क्योंकि और न्यूज़पेपर मेरे पास है नहीं। तो बस मैं ये आलू और प्याज वापस से इसमें सेट कर दूँगी। तो नीचे जो सबसे नीचे है ना, उसमें मैं आलू रखती हूँ, क्योंकि इसमें से मिट्टी चढ़ती है ना, तो बाकी सब्जियों पे ना गिरे, जैसे प्याज पे ना गिरे। तो सबसे नीचे मैं आलू रखती थी, उससे ऊपर प्याज, और सबसे ऊपर ना जो फूड कलर होते हैं तो उनको मैं रखती हूँ। और ये एक डिब्बा है मेरे पास बड़ा सा, इसमें जितनी भी थैलियाँ आ सकती है ना,
उतनी मैं इसमें मैं भर के रख देती हूँ। इससे फालतू हो जाती है ना जो इसमें नहीं आती, फिर उनको मैं फेंक देती हूँ, क्योंकि थोड़ी बहुत ना घर पे रहनी चाहिए, कई बार ना काम आ जाती है ये। काशी अभी तक नहीं सोई और रात के शायद 9 बज रहे थे इस टाइम तक। बच्चों ने खाना खा लिया था, बट ये ना मेरे बिना जल्दी से सोती नहीं है। हम चले जाएंगे सोने के लिए। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती एक नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।